नॉलेज मिल जाएगा। और अब कल्कि भैया को मौका देते हैं। जय श्री राम कल्कि भैया, माइक ऑन कीजिए, अपने विचार रखिए। जी, सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं इंजीनियर हूँ, पीएचडी, लेकिन मैं बहुत दिनों से कार नहीं ले पाया। मुझे लगता है कार ले लूंगा तो मैं फिर गौ रक्षा कैसे कर पाऊंगा। अगर मेरे घर के आगे 4 पहियों वाली कार खड़ी रहेगी, और जब मैंने जॉब छोड़ा था तब मेरी सैलरी थी 70,000। तो यहां पर सोचने वाली बात यह है मित्रों कि हमको धर्म चाहिए या पैसा। क्योंकि पैसा कमाने के लिए यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज। आपको बिना तलवे चाटे कहीं पर भी आपको काम नहीं मिलेगा। तो क्या हो रहा है, हिंदुओं की जो मानसिकता है मित्रों, मैं आपको वो बता रहा हूं। हिंदू की मानसिकता है कि एक बच्चे को डॉक्टर बनाना है, एक को इंजीनियर बनाना है, दोनों को विदेश भेजना है, बहुत पैसे कमाना है, नाम कमाना है। इसी कारण से आज जो 57 जो इस्लामिक कंट्रीज है, वहां पर भी कभी हिंदू रहा करते थे। आज जो आप देख रहे हैं बांग्लादेश में जो जॉम्बिस टाइप के हजारों जो जिहादी है वो जा रहे हिंदू घरों में टूट रहे, तो यही हमारा परिणाम होगा अंत में। क्योंकि हम धर्म की कोई बात ही नहीं कर रहे। अभी एक भैया बात कर रहे थे मोनू मानेसर की जेल जाने की। बिल्कुल यही हिंदू का जो है कर्म रह गया है इस सरकार में, इस सरकार के लिए। क्योंकि सरकार के लिए मित्रों धर्म एक धंधा है। मैं बिल्कुल किसी व्यक्ति विशेष पार्टी का वो नहीं करता, लेकिन आपको विशेष तौर पर बताऊं तो जो हिंदू राजनीतिक जो संगठन हैं, जो पार्टियां हैं, ये सिर्फ अपने आर्थिक लाभ के लिए हम सबको ट्रैप में डाल रहे हैं। हम लोग के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। आप सोचिए, जो हिंदू गौ रक्षा की बात करता है, जो जीव जंतु रक्षा की बात करता है, वही जेल क्यों जाता है आपको पता है? क्योंकि गौ रक्षा करना मतलब मुसलमानों से सीधे सीधे लड़ाई करना। क्योंकि कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है, कुरान की आयतों में, गौ हत्या करो, अल्लाह कमांड्स यू टू सैक्रिफाइस ए काउ। लेकिन समस्या यही है कि जो सरकार इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, तो वो क्या इनके किताब की सच्चाई नहीं जानती? वो सब जानती है। मतलब एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊं तो, एक शिकारी क्या करता है, गांव वालों को डराने के लिए एक शेर ले आता है। तो सरकार क्या करती है, मुसलमानों का डर दिखा करके हिंदुओं से वोट लेती है, और फिर मुसलमानों को ही अपीजमेंट देती है। उनको हज यात्रा पर भेजती है, उनको मक्का मदीना भेजती है, उनके लिए जो है मदरसे बनवाती है, मस्जिदें खोलती है। हिंदू कहां बचेगा बताइए? कितने वर्ष तक बचेगा ये भी बताइए? क्योंकि जड़ को हम देख ही नहीं रहे हैं। अगर आपको लगता है मित्रों पैसे की कमी के कारण जो है हिंदू लड़ नहीं पा रहा है, तो ये बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि जब कश्मीरी पंडितों को 1990 में घर से निकाल करके भगाया गया, करोड़ों रुपए थे उनके पास, खाली पैर भागे, वो चप्पल भी नहीं थे उनके। अभी अफगानिस्तान में जिनको भगाया गया, अभी मुर्शिदाबाद में जो भाग रहे हैं, हम किस ओर ध्यान दे रहे हैं हमको समझ नहीं आता। एक छोटा सा मदरसा छाप बच्चा 24 घंटा एक ही सपना देखता है, मूर्ति पूजा करने वाले काफिरों को समाप्त करना। आज 17 से अधिक देशों में इनकी किताब को बैन कर दिया गया है, लेकिन भारत में स्थिति बिल्कुल उल्टी है। यहां आप गौ रक्षा की बात करेंगे तो आप जेल चले जाएंगे। कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है, कुत्ते को अगर आपने देख लिया तो अल्लाह के फरिश्ते नहीं आएंगे, कुत्ते को अगर आपने छू लिया तो आपका नमाज टूट जाएगा। और हम यहाँ पर कुत्तों को भगवान शिव का अवतार बता दिए। ये जितने भी जो एनिमल जो इनको हर्ट करते हैं, इनको मारते हैं, ये एक विशेष वर्ग के लोग हैं, आपको समझना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर पूरी मानवता को ले आते हैं। ये एक विशेष वर्ग है, ये कोई ईसाई है, ये कोई विशेष मुसलमान है,
ये कोई खालिस्तानी है, ये कोई अंबेडकरवादी है, ये बहुत विशेष लोग हैं और ये कभी भी सनातनी नहीं थे और ये कभी भी हिंदू नहीं थे। ये हमेशा से मंदिरों के शत्रु रहे हैं। ये हमेशा से जो है सनातन के हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने के लिए इनका जन्म हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर पूरे मानवता को ले आते हैं। हमको समझना पड़ेगा कुछ स्पेसिफिक रिलीजियंस के किताबों में कुछ ऐसी बातें लिखी है जो हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बस आखिरी 1 मिनट लूंगा। मुझे नहीं पता आप लोग जो है मंदिरों का क्या महत्व मानते हैं, लेकिन मेरे लिए जो है मंदिर जीव जंतुओं का निवास स्थान है। ऐसा कोई भी भगवान नहीं है सनातन हिंदू धर्म में जिसका किसी जीव जंतु से संबंध ना हो। इसका कारण ही यही है कि संसार के प्रत्येक जीव जंतु की रक्षा हो सके। एक कौवे का भी भगवान है, चूहे का भी भगवान है, चींटी का भी भगवान है। हमारे हमारे धर्म में सांप भी भगवान है, गाय भी भगवान है। तो जब आप मंदिर जाते हैं, जब आप भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाते हैं और अगर वहां पर गाय खड़ी है, अगर आपने गाय के दर्शन नहीं किए, गाय में अगर आपको भगवान नहीं दिखा, तो उस पत्थर में भी, उस मूर्ति में भी आपको भगवान नहीं दिखेगा। अगर आप भगवान शिव के मंदिर गए और अगर आप सांप को मारते हैं तो कोई भी मतलब नहीं है आपके भगवान शिव की पूजा करने का। आप घर में रैट किल यूज करते हैं, फिर गणपति बप्पा मोरिया करने लगते हैं। ये जो हिंदू जो है ढोंगी हो गया है, पाखंडी, इसीलिए ये मारा जा रहा है, काटा जा रहा है और मरेगा। ये जो बंगाली जो बोलते थे मांस भात, बिना मांस के हम लोग जो है खाना हम लोग का नहीं पचता, आज देखो कैसे बिलक बिलक के रो रो के मर रहे हैं। आज मर रहे हैं, वो उनको बचाने के लिए सरकार भी नहीं आ रही है। कारण क्या है? हिंदुओं ने अपने धर्म को ही खो दिया। उनको ज्ञान नहीं है ना अपने वेद पुराणों का, ना शत्रु बोध भी उनको है कि शत्रुओं के ग्रंथों में क्या लिखा है, शत्रुओं की किताब में क्या लिखा है। कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है काफिरों की बेटियों से लव जिहाद करने पे जन्नत में दुगना इनाम दिया जाता है। ये बात कितने हिंदू बहन बेटियां जानते हैं? या आप भी अपने घर में कितने लोगों को कुरान की सच्चाई बताए हैं? वो जाते हैं स्कूल कॉलेज, उनको कोई लेना देना नहीं है धर्म से जितना आपको और हमें लेना देना है, बिकॉज वी आर इंटेलेक्चुअल्स। मुझे लगता है ट्विटर में जो लोग स्पेसेस चलाते हैं, जो बात करते हैं, वो दुनिया के बहुत क्रीमी लोग हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं। आप जो भी बात करते हैं वो पूरी बात जो है, जो बड़े बड़े जो बैठते हैं जहां पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वहां तक आपकी बात जाती है, लेकिन वी डोंट नो हाउ टू यूज आवर पावर। हमको पता ही नहीं है बिल्कुल, हम बस जिहादियों की चाल में फंसे जा रहे हैं। अभी एक जिहादी ने गौ हत्या की बात की और देखिए उसको रोकने के लिए, उसको समझाने के लिए जो हमारे जो हिंदू संगठन के लोग गए हैं वो जेल चले गए। मैं भी ऐसे बहुत बार जा चुका हूं। तो आपको समझना पड़ेगा ये क्यों हो रहा है। ये क्योंकि सरकार को पता है गौ माता मुसलमानों के लिए खाना है। और ये आज की बात नहीं है, 1920 से लेकर के, गांधी के टाइम से लेकर के अभी तक जो पाकिस्तान भी बना था वो सिर्फ एक ही कंडीशन से बना था, मुसलमानों को गाय खाना था। आप 999 कारण बता करके जो है हम धर्म से भटक रहे हैं मित्रों। और अंत में भारत को आजादी तो 200 साल पहले मिल जाती, लेकिन 1857 में ही क्यों मिली? क्योंकि 1857 में गौ हत्या की गई। मंगल पांडे को पता चला कि कारतूस में जो है गाय की चर्बी है। तो आपको जो आजादी भी मिली है ये गौ माता के कारण मिली है। किसी ने जो है पहला जो संघर्ष किया वो गौ माता के नाम से किया। गुलाम तो आप सन 1600 से थे। तो आपको समझना होगा कि भैया कुरान में, बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ है गौ हत्या करने के बारे में, और उसके लिए हम नहीं लड़ते। हम उसमें बदमाशी नहीं दिखाते, गौ रक्षा में हम उसमें गुंडागर्दी नहीं दिखाते। तो हमारा अस्तित्व बहुत संकट में है मित्रों। आज 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। 19 राज्यों में वो अपने ही त्योहारों में पत्थर खा रहा है।
देवी जी, मैं जहां रहता हूं यहाँ इतने मुसलमान हैं, सिर्फ अपने ताकत के दम पर, अपने डर से इन सबको मैंने दबा करके रखा हुआ है। लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं दबेंगे, मैं आपको ये भी बता रहा हूं, क्योंकि आज नहीं तो कल इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी और 10-15 साल के बाद दुनिया की कोई भी ताकत इनको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार इनके लिए मदरसे बना रही है। राम मंदिर जो इतने सालों बाद बना, क्या जरूरत थी 5 एकड़ का जमीन देकर के वहां पर मस्जिद बनाने की? अभी इतना बड़ा भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, क्या जरूरत थी सोफिया कुरैशी को लाने की? कोई इनको और चेहरा नहीं मिला। सरकार दिखाना चाहती है हर कुरान पढ़ने वाला एक जैसा नहीं होता, लेकिन सत्य यही है मित्रों, हर कुरान पढ़ने वाला एक जैसा होता है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई जिहाद करता है, कोई जिहाद का मौन समर्थन। लेकिन सरकार जो जिसको दूध का दूध पानी का पानी कर देना था, कि आज समझ जाते कि हाँ भैया ये जिहादी है, इस किताब को पढ़ने वाला ये मलेच्छ है ये, तो आज हमको ये समस्या नहीं होती। लेकिन सरकार ने क्या किया? सोफिया कुरैशी। अब हमारी माता बहनों का आदर्श कौन है? सोफिया कुरैशी। दूसरी जो महिला विंग कमांडर थी उसका नाम भी किसी को याद नहीं होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, व्योमिका सिंह। तो ये जो सरकार हमारे साथ जो एक एक ट्रैप कर रही है, जो हमको एक अंधेरे में रख रही है, आपको लग रहा है ये सरकार आपको बचा रही है? ये सरकार आपके गले में एक ऐसा फंदा डाल रही है जो कुछ साल के बाद आप लटकेंगे इसमें। ना आप यहां के रहेंगे, ना वहां के रहेंगे, ना आप लड़ भी पाएंगे और ना आप कुछ भी कर पाएंगे। यही सत्य है मित्रों। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, आपकी विचारधारा हम लोग से पूर्णतः मेल खाती है। और आपको मेरी आईडी में भैया आपको एक पिन पोस्ट मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा उसमें, आप वो जाके ज्वाइन कर लीजिए। प्रतिदिन 9:30 बजे हमारा स्पेस चालू होता है, आपको लिंक वहां पर उपलब्ध करा दी जाएगी। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहां पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर आप नंबर देने में कोई डीएम प्रॉब्लम ना हो आपको तो। डीएम कर दो इन्हें लिंक। डीएम भैया इनका चालू नहीं है ना। अच्छा ठीक है। हाँ, अब भैया आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। ठीक है प्रदीप भैया, आप हाँ बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं जी, अपनी बात रखिए। जय श्री राम। मेरे शैलेश भाई हेल्प कर रहे थे, शैलेश भाई बोल लीजिए जरा सा। जय अरे श्री राम नहीं, बोलिए। बोल सकता है भाई, आप बोलिए, आप बोलिए, कोई बात नहीं। प्रदीप भाई बोलिए आप। शैलेश भाई रखिए, आप अपनी बात रखिए, हैशटैग कर रहे थे ना सर, आप बोलिए बोलिए फिर हम बोल रहे ठीक ठीक। हैं। कल की बात ने काफी विस्तृत रूप से हाल की परिस्थिति पे वर्णन किया है। मैं सुन रहा था कि ऐसा कोई मुद्दा उन्होंने छोड़ा नहीं है, हर मुद्दे पे सटीक उन्होंने बात की है और आगाह किया, हमें हमें आगाह किया हिंदुओं को कि आने वाली परिस्थिति क्या होने वाली है। यही कश्मीर के हिंदू आराम से बैठे थे, उन्हें कुछ पता नहीं था कि अपने आसपास बगल में इतने सांप पल रहे हैं। उनके घर में काम करने वाले लोग उनको ही नोच नोच के आखिर में खा लिया उन्होंने। इतनी इतनी बर्बरता से मारा है। 5 लाख विस्थापित हो गए कश्मीरी भाई, 5 लाख। लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी आज भी हमारे हिंदू जो भाई है, इतनी बड़ी फिल्म बनी, इतने उनको देखी, लोगों ने सराहा, लेकिन उसमें से कुछ ज्यादातर लोगों ने कुछ बोध नहीं लिया। ऐसी परिस्थिति बंगाल में बन रही है, अभी चालू है, पिछले 4-5 सालों से चालू है वहां पे। केरल में वही हाल है, हैदराबाद में, तमिलनाडु में, ऐसा कोई राज्य नहीं बचा। महाराष्ट्र भी ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, गुजरात में आए दिन चालू है अभी। आप राजस्थान ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में महंत योगीनाथ बैठे हैं, बुलडोजर बाबा इतने प्रखरता से जवाब देते हैं उनको, फिर भी वो मानते नहीं है। उनको पता है कि कल बुलडोजर आके मेरा घर तोड़ देगा, फिर भी पथराव करते हैं। कितनी गहरी सोच है, कितनी गहरी साजिश है। नहीं मानते ये लोग और ना ही मानेंगे। इसलिए मैंने कल भी कहा था
कि इनका इलाज तो इजराइल है, इजराइल, जिसने सचमुच में भगवत गीता पढ़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि सचमुच में पढ़ी उन्होंने भगवत गीता।